राधे राधे श्री हरिवंश। आइए आज की लीला में प्रवेश करें। हमारी लीला चल रही थी अनाम अनुभूति। हमने किया था उन चिन्हों को कृपण के धन की भांति बाहों में भर लेना चाहती हो अथवा धरा का आभार प्रकट कर रही हो। बाहें फैलाकर वह लौट गई उस पदरज पर। यहाँ तक। अब आज इसके आगे। भगीरथ प्रयत्न से बांधे गए धैर्य के बांध को आवेग भरे आंसुओं के पनारों ने ध्वस्त कर दिया। घायल हृदय की कथा कहती मरते पशु के आर्तनाद सी गहरी गुटी गुटी करा मुख से फूट पड़ी। रुदन के वेग से सुकोमल देह झटके खाने लगी, किंतु अब तक कैसे ज्ञात हो जानने का कोई उपाय जो नहीं कि कब अंशुमाली देवी प्रतीचि के रागारुण मुख पर झुक गए, कब नवीन प्रणयी से मयंक सलज निशा का कर थाम तारक खचित व्योम पथ पर बढ़ चले और कितनी बार इनके राग की आवृत्ति हुई कौन कहे। नेत्रों में आशा हृदय में अवसाद का भार लिए वह कितनी बार पथ के इधर उधर दौड़ पड़ी, कितनी बार चरणांकित रज से स्वयं को स्नात किया उसमें लुठित हुई, कितनी बार जड़ सी पथ जोते बैठी रही, कितनी बार आकुल हो पुकार उठने को तत्पर हुई, किंतु क्या कहकर ये विवशता कितनी बार नेत्रों से झड़ पड़ी। नयन कटार से घायल वह कितनी तड़फड़ाई और उस मधु मुस्कान पर मुग्ध निमीलित नयन किए कितने समय तक समाधि में लीन सी बैठी रही कौन बताए। इस विवशता का, इस हलाहल दुख भरे सुख का, इस कठिन अवस्था का कोई तो नाम होगा। लज्जा के जीने वस्त्र को निर्दयता पूर्वक फाड़ कर चिथड़े कर देने वाली, अहंकार को चूर्ण कर हवा में उड़ा देने वाली इस कोमल कठिन अनुभूति की कोई तो संज्ञा होगी, जिसने इस कोमलांगी किशोरी को उन्मादिनी बना दिया है। हृदय का दावानल उसके निर्बल प्रत्ययों से बूझने के स्थान पर और बबक उठता है। क्या करे वह। अकस्मात धक धक जलते हुए हृदय प्रांगण में जैसे चंदन पंख की वर्षा हुई। संभवतः भाग्य के अधिदेव उसकी दशा पर सदय हुए। गहन कानन के अंतराल को वेद मृदु मंद आरोह अवरोह युक्त सुहाना वंशीरव प्रकृति को नव जीवन प्रदान करता प्रसरित होने लगा। बुद्धि ने जाने किधर से आकर सहायिका स्वांग सा बरते हुए धीरे से सूचना दी। उस जीव रक्षौषधि का भी दक्षिण कर वंशी विभूषित था। वह चमत्कृत सी उठकर दौड़ पड़ी उस प्राण संजीवन स्वर की दिशा में। कितनी दूर कैसे कहा जाए। वह सुकोमल पदतल जो हरित दुर्वा अथवा नव किसलियों के स्पर्श से भी पीड़ा का अनुभव करते होंगे, कितनी बार कंटकविद्ध हुए, कितनी बार ठोकर खाकर गिरी, कितने क्षत पथ रोड़ों ने दिए, उसे स्वयं स्मरण नहीं है। उसकी वह जीनी ओढ़नी किस जाड़ी में फंस कर अपना कुछ भाग उसी को समर्पित कराई वह नहीं जानती। प्राणों की समस्त चेतना कर्णों में आ समाई और आशा का प्रबल प्रभंजन उसे उड़ाए दौड़ाए लिए जा रहा है। एक सघन वृक्ष के समीप आकर चरण स्वतः ही ठहर गए।
ध्वनि इसी वृक्ष के दूसरी ओर से आ रही थी। किंतु ये क्या? गंतव्य जब 2 ही पद दूर रह गया, पद भारी होकर मानो धरा से चिपक गए हों जैसे। जाने कहाँ दुबक कर बैठी बैरिन लज्जा और संकोच ने उसे अपने बाहुपाश में जकड़ लिया। प्राण व्याकुल हो हाहाकार कर उठे और वह मूर्छित हो दरा पर जा गिरी। ऐसे अवसरों पर मूर्छा अचूक औषधि सिद्ध होती है, किंतु पीड़ा ही जिसका स्वत्व बनी हो, वहाँ अचेतावस्था कितने समय तक टिक पाएगी? आंखें खुली तो कुछ क्षण लगे ये समझने में कि क्या हुआ है। वंशी ध्वनि विरमित हो चुकी थी, अतः उसे केवल इतना स्मरण आया, कुछ था जिसके लिए वह व्याकुल हो दौड़ रही थी। क्या था वह? स्वयं से प्रश्न किया उसने। उत्तर में वह रसवर्षी पद्य दलायत दीर्घ दृग नव पल्लव से करतल पदतल मधु मुस्कान और उसके अपने हृदय में सुलगता धीमा दाह। धीरे धीरे स्मृति पटल पर चलचित्र सा घूम गया सब। लज्जा के अंकपाश से मुक्त हुई तो उठकर चल पड़ी। किधर ज्ञात नहीं। 4-6 पद बढ़ने पर वह फिर ठिठक गई। 2 सघन वृक्षों के बीच भूमि तल से उभरी शिला पर वह खड़ा था। हृदय धक से रह गया। प्राणों ने पूछा, क्या सचमुच? बुद्धि ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया, हाँ, वही प्राण प्रलंकर है। क्या मेरा? उसने चकित हो प्रश्न किया और स्वयं ही उत्तर दिया, हाँ, मेरा, मेरा, मेरा। और मैं उनकी भवोभव उनकी। दृष्टि उठाकर देखा, वही मंद समीर से झूमता मयूर पिच, फहराता पीतपट, सिंह शावक सी कटी शोभा की सीमा, स्पृहा का लक्ष्य स्थल, वक्ष, वृषभ, स्कंध, कंबुकंठ, सुगढ़, सुड़ाड़, प्रवाल, अधर पल्लव। हृदय गति सीमा लांघने लगी, देह शिथिल होने लगी। तभी दृष्टि उन 2 धारी कटार से नेत्रों पर जा टिकी। आह, वधिक भी क्या! इतना सुंदर, मधुर, रसमय होता है। प्राणों में विप्लव मचाकर भगवान पद्म संभव के समस्त परिश्रम पर पानी फेर उसकी विपन्न विधि को जलाकर राख कर देने वाला हलाहल कालकूट भी कभी इतना मधुर, इतना प्राणोपम प्रिय होता है। हृदय उछलकर बाहर आ कूदने को मानो आतुर हो उठा। प्राण पिघल कर अस्तित्व खोने लगे। मन, हाँ, ये जन्म का बैरी मन, ये कहाँ देह की दुर्व्यवस्था देखता है। बस तो बस ठेलना ही जानता है। किंतु दुरंत लज्जा इससे अधिक बलशालिनी सिद्ध हुई। उसने उठने को तत्पर पदों को बांध लिया। बुद्धि ने तुरंत निर्णय दिया, ये तो विग्रह है। देख ध्यान से। भगवान भूमि तिलक देवी प्रतीचि का नीराजन अर्चन स्वीकार करने उसके भवन द्वार पर उपस्थित थे। उनके बिंब विग्रह के ठीक पीछे प्रकाश वलय सा शोभित था। सांध्य मंद प्रकाश में विस्फारित नेत्रों से उसने देखा, हाँ, सचमुच ये तो नीलमणि निर्मित प्रतिमा ही है। आहा, कैसी तत्सम सजीव सी! निर्माता के कौशल पर वह न्योछावर हो गई। लज्जा अब तक प्रताड़ित हो कहीं दूर जा बैठी थी। वह दौड़कर उन चरणों से लिपट गई।
उसके भूलुंठित सघन जानु चुंबित कृष्ण केशपाश लगता था, मानो कालिंदी की नील धाराएं उमड़ कर विग्रह के चरण प्रक्षालन कर रही हों। तुम कौन हो? कैसे कैसे पाऊं तुम्हें? ये क्या किया तुमने? उमड़ते रुदन की बाढ़ से वाष्परुद्ध कंठ हृदय के उद्गारों को गुटे गुटे स्वर में अटक अटक कर वाणी प्रदान करने की चेष्टा कर रहा था। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तुम बिन कैसे जीऊं अब कैसे किसी को अपना ये कलंकित मुख दिखाऊं? तुम्हें देखे बिना मरा भी नहीं जाता। मरना तो होगा ही, अन्यथा एक बार केवल एक बार देख लूं जी भर के तो मरना सहज होगा। जीवित रहना तो उससे भी अधिक दुष्कर है। वे बेहाल हो हिचकियों के मध्य कहती जा रही थी। तुम क्यों आ गए मेरे सुखी सरल जीवन में? मैं क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं? कहाँ से पाऊं तुम्हें? क्या कहकर कैसे पुकारूं तुम्हें कृपा परवश कर दे वह स्वर कहाँ से लाऊं? तुम कैसे जानोगे कि मैं किस विपत्ति में फंस गई हूँ? मैं क्या करूं? तुम्हारी एक चितवन ने विपत्ति के कैसे भयंकर आवर्त में फंसा दिया है मुझे। तुम क्या जानो कि मेरे प्राणों की डोरी तुम्हारे चरणों में उलझ गई है। मैं क्या करूं? हा नाथ, हा प्रिय। अकस्मात उसके रुदे कंठ का करुण स्वर कंठ गह्वर में ही घुट गया। विग्रह को सहलाते कंपित कर ठहर गए और पाटल पंखुरी से थरथराते अधर खुले के खुले रह गए। उसे लगा विग्रह सचेतन है। भावों के आवेग से अनुभव खो गया था, किंतु धीरे धीरे जब आवेग घटा अथवा बाहर निकला तो बुद्धि की सूचना रंग लाई। विग्रह सचेतन है। इसके अंगों में प्रस्तर अथवा रत्न प्रतिमा की परुषता नहीं है और उसके अपने सिर पर किसी का स्नेह हस्त संचरित है। हृदय आनंद, आश्चर्य और लज्जा से धड़कना भूल गया। क्या करे वह अब अपना ये लज्जारुण मुख लेकर कहाँ किस विवर में जा समाये। निस्पंद सी वह उन चरणों में पड़ी रही। उठकर भागने की भी क्षमता देह में नहीं रही। दो सबल बाहुओं ने उसे उठाकर खड़ा किया, पर कंपित देह का भार पद संभाल नहीं पा रहे थे, अतः वही बाहु संबल दिए थी। बंद नेत्रों से प्रवाहित वारी धारा जैसे विरमित होना नहीं चाहती हो, एक बार पुनः जैसे देह धर्म सहित समय ठहर गया। ललाट पर अधर स्पर्श के साथ ही सुगंधित श्वास वायु का अनुभव हुआ और पलक पंखुड़ियां उगड़ गई। सम्मुख सौंदर्य पारावार लहरा रहा था। वह दृग कमल, क्या है उनमें? आनंद, अपनत्व, प्रेम और वह सब जिसे भाषा की अल्प क्षमता अभिव्यक्ति नहीं दे पाती। उस अनंत स्नेह सागर की था ना पाकर उसके अवश नेत्र पुनः मूंद गए। सो सुदृढ़ भुजाओं के आवेठन ने उसे वक्ष पर दबा लिया। मुख उनकी ग्रीवा से जा लगा। ओह, ये देह गंध। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। ये लीला यहीं पे समाप्त है।
आप समझ ही गए होंगे कि अब उसको श्री कृष्ण जी ने ही अपना लिया, ठाकुर जी ने गले से लगा लिया। कल फिर मिलते हैं एक और नई लीला के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।